Okay, so ये टॉक ऑफ द टीन्स का पहला लाइव शो है और लेट्स सी ये कैसा वर्क करेगा। सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट हम लोग बात कर रहे हैं या जितना भी डिस्कशन हम करेंगे वो टोटली हम लोगों के ओपिनियंस हैं, किसी और को ना किसी रिलीजन, ना किसी कास्ट और ना ही किसी इंडिविजुअल के भावनाओं को हर्ट किया जाएगा, उनकी फीलिंग्स को कोई नहीं पहुंचाया जाएगा हार्म। सो इट्स जस्ट अ डिस्कशन बिटवीन मी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन। आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल डिफरेंशिएशंस। क्योंकि सागरिका जो मेरी फ्रेंड है वो कनाडा में रहती है और वहाँ पे उसने अपना वहाँ का कल्चर देखा है, समझा है बहुत अच्छे से। वहाँ पर वो हर चीज़ को सोचा समझा है, देखा है। हम लोग इसी बारे में डिस्कशन करेंगे कि इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में क्या डिफरेंस है, हम लोग क्या कुछ सीख सकते हैं, क्या वो हम लोगों से क्या सीखते हैं एंड ऑल। तो लेट्स सी, सागरिया को लेते हैं हम लोग। ओके, सागरिका ने ज्वाइन कर लिया है। हेलो एवरीवन, हाय आशीष। हाय, कैसी है? हाय सागरिका, एकदम बढ़िया, तू बता। आई एम सो सॉरी तुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब किया मैंने। इट्स ओके, इट्स वर्थ इट। ओके, यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हम लोग के साथ में हैं। एंड आस्था है, आशीष है स्कूल से। हाँ, देखा। ठीक है। मेहुल भी है, ओके, हाँ। मेहुल है। हाय एवरीवन। हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन और वेस्टर्न कल्चर के डिफरेंस को, और हम लोग किस तरीके से यहाँ पे हम लोग किसी को मतलब हम लोग किस तरीके से बढ़ते हैं, मतलब हम लोग क्या सीखते हैं यहाँ पे और वो सब। और वहाँ पे सागरिका, क्योंकि उसने अपना प्राइमरी स्कूल भी वहाँ से करा है और अभी वो कनाडा में ही है। सागरिका बताओ, सबसे पहले तुमसे ही स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंस फील होता है लोगों में और वहाँ के कल्चर में। सबसे बड़ा डिफरेंस तो हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है, इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर ऐसा होता है जिसमें लोगों को उनकी इंडिविजुअलिज्म में फोकस करते हैं कि आपकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दूसरों से अलग हटकर कुछ करो। और लोग अक्सर इस मेंटालिटी को थोड़ा सेल्फिश भी समझते हैं, लेकिन खुद की नीड्स और खुद के गोल्स और जो आपके अपने एस्पिरेशंस हैं उन पर फोकस होता है। कलेक्टिविस्ट कल्चर की आइडियोलॉजी थोड़ी होती है पावर इन नंबर। तो इंडिया हम्म। एक कलेक्टिविस्ट कल्चर है कि थोड़ी कंफॉर्मिटी सिखाई जाती है। जैसे हम लोग के सारे स्कूल में ऐसा होता है कि हर कोई यूनिफॉर्म पहने, हर कोई एक रूल हाँ। रहे, डिसिप्लिन रहे, थोड़ी यूनिटी बनाई रहती है। तो हर एक कल्चर की अपनी कोई स्ट्रेंथ होती है, अपनी कोई वीकनेस होती है। तो इंडिया में कलेक्टिविस्ट कल्चर इट वर्क, लेकिन ज्यादातर प्रोग्रेसिव कंट्रीज में जैसे आप देखोगे, मोस्टली नॉट ऑल वेस्टर्न कंट्रीज लेकिन काफी वेस्टर्न कंट्रीज और कुछ एशियन कंट्रीज भी नाउ दे आर बिकमिंग इंडिविजुअलिस्टिक। तो ओवर टाइम काफी कल्चर्स जैसे इवॉल्व होते हैं तो वो और इंडिविजुअलिस्टिक होते जाते हैं। जैसे अगर इंडिया में अगर मैं बोलूं कि मैं बड़े होकर मान लो साइकोलॉजिस्ट बनना है, साइकाइट्रिस्ट बनना है,
तो फैमिली बोलेगी क्यों, मम्मी चाहती है कि तुम डॉक्टर बनो, अंकल चाहते हैं कि तुम लॉयर बनो, तो फैमिली को सपोर्ट करो, फैमिली के बारे में सोचो, अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो यू मस्ट ज्वाइन फैमिली बिजनेस। तो थोड़ी ये मेंटालिटी बहुत अलग है, क्योंकि कनाडा में फोकस करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, और ठीक है आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, उनकी अपनी अपनी डिमांड्स है थोड़ी, वो चाहते हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आपका मन कहाँ है। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आप आर्टिस्ट बनो, अगर आपको लॉयर बनना है तो आप लॉयर बनो, लेकिन कोई प्रश्न नहीं है, फोकस ऑन योर सेल्फ और खुद को इम्प्रूव करो। यस। इंडिया में भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, वेदर यू वांट टू बी अ आर्टिस्ट और वट एवर इट इज। ठीक है। तो वो जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है वो उस पर डिपेंड करता है, और आजकल बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं इनफैक्ट इंडिया में भी जो सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, दो तुम्हें जो चाहिए, जो तुम्हें बनना है, और हमारा बॉलीवुड या फिर हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग भी इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि ठीक है, फैमिली अपनी जगह है, लेकिन इंडिविजुअल को क्या करना है वो तो उसका खुद का चॉइस है ना। सो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है, क्या कनाडा में मतलब जैसा, अब ऐसा नहीं है ना कि हर कोई कनाडा जाता है और अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ तो मुझे पता है क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, हाँ, लेकिन बाकी जो लोग नहीं जाते हैं उन्हें पता है, ठीक है, कि उनको नहीं पता होगा कि क्या चीजें वहां पे होती हैं पेरेंटिंग स्टाइल में। तो जैसे यहाँ से दिखता है कि वाओ यार कितना सब कुछ फ्री है वहां पे, और मतलब एक फ्रीडम है, तो क्या वो फ्रीडम और उसके मिसयूज और उसके क्या मतलब प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? जैसे लोग बहुत समझते हैं कि जैसे ऐसी कई चीज मैं कनाडा में आकर कर सकती हूँ जो जैसे मैं इंडिया में अगर लाइफ भर रहती तो नहीं कर पाती, जैसे बाल डाई नहीं कर पाती, या जस्ट सो मेनी थिंग्स। जैसे मैंने अगर ट्राई किया, मे बी इफ आई ट्राई टू ड्रिंक या कभी पार्टी वगैरह की, ऐसा आई डोंट थिंक कि इंडिया में परमिटेड होता, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि मेरी फैमिली कनाडा में आकर एकदम से ओपन माइंडेड होगी, एकदम से मम्मी ने कहा कि हाँ यू आर अलाउड टू ड्रिंक, तुम बॉयफ्रेंड कर लो, जो कर लो तुम कर लो। बिल्कुल नहीं यार, दैट्स नॉट द केस। और बल्कि कनाडा में भी जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिलीज कनाडा में रेज होती हैं, जनरेशन से कैनेडियन होती हैं, उनके भी रिजर्वेशन होते हैं। किसी कोई गोरी फैमिली भी बोले कि नहीं, आई डोंट वांट माय डॉटर टू हैव अ बॉयफ्रेंड, आई डोंट वांट माय सन टू हैव अ गर्लफ्रेंड। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर्सन जो चाहे या ना चाहे, वो इतनी समझदारी होती है कि ये बच्चा करेगा। तो हम्म। जैसे मान लो जैसे सेक्सुअल हेल्थ के टॉपिक्स होते हैं, कि इंडिया में तो डिस्कशन ही नहीं होता, कुछ सिखाया पढ़ाया बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन हाँ। फिर भी बच्चे करते हैं। तुम जानती हो हमारे हाई स्कूल में फिर भी कितने सारे बच्चे देवर सेक्सुअली एक्टिव, लेकिन कुछ नॉलेज ही नहीं होती इन सब चीजों के बारे में। तो कैनेडियन सोसाइटी क्या कहती है कि ठीक है, वी नो कि आप ड्रिंक करोगे ही करोगे, आपको अगर सेक्सुअली एक्टिव होना है तो आप हो गए होगे। तो वो क्या करते हैं कि दे विल ऑफर रिसोर्सेज, कि ठीक है, ये हम आपको एजुकेट करते हैं कि ड्रिंकिंग करने में कि कितनी ड्रिंक्स। जैसे जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, तो हमारा फर्स्ट डे जब ओरिएंटेशन हुई, तो उन लोगों ने हमको सिखाया कि देखो ये अल्कोहल अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें अलग अलग परसेंटेज होती है, कितनी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, कितनी आप सेफली ड्रिंक कर सकते हो, कितना आप नहीं। ठीक है, अगर आपको सेक्स में एंगेज करना है तो वी विल गिव यू कॉन्डम, हम आपको सेक्सुअल हेल्थ सिखाएंगे, हम आपको सेफ्टी सिखाएंगे, हम आपको एसटीडीज के बारे में सिखाएंगे। एंड खाली सिखाना नहीं कि रिसोर्सेज भी देंगे, कि अगर हम्म। आपको हमारे यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल हेल्थ सेंटर है स्पेसिफिक, कि अगर किसी बच्चे को ओके। वहां जाना है और बोलना है कि आई एम सेक्सुअली एक्टिव, मुझे कुछ एडवाइस चाहिए, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है, मुझे कोई प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है, मुझे कॉन्डम चाहिए, तो वो सब चीजें उनको अवेलेबल हैं। तो इट्स नॉट कि हम लोग एनकरेज करते हैं कि आप ऐसी चीजें करो, पर हम जानते हैं कि ऐसी चीजें होंगी ही होंगी, हाँ मतलब तो ऑफ कोर्स एटलीस्ट ना यार, सेफली करो। इंसान है। हाँ, वही, इंसान है, और मतलब बेसिक है वो सारी चीजें तो, बट जैसे अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर जो लोग हैं वो मतलब स्कूल्स जो हैं वो आपको बहुत तमीज से ये चीजें सिखाते हैं कहीं ना कहीं, बट फिर वो एकदम आउट ऑफ द ब्लू, एकदम
आता है ना कि आप स्कूल में बैठे हो एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसे बुला रहे हैं एंड मीटिंग कर रहे हैं कि, और सब ये हो जाते पैनिक, और माय गॉड ये क्या हो गया, तो मतलब वो वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना। और तू थी ना 8 स्टैंडर्ड में, तो कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा हुआ होगा स्कूल में कि ऐसा कुछ आपको या तो बुलाया होगा किसी कोई कोई भी चीज के लिए, या तो सैनिटरीज के लिए अगर आपको बता रहे हैं उनका मतलब अगर अपना वो कुछ बताने आए हैं, तो ऐसे मतलब ऐसे हंगामा सा हो जाता है यहाँ पे कि ये क्या हो गया, मतलब पूछ रहे हैं एक दूसरे से ये वो। हाँ, तो वहां पे ऐसा नहीं होता है जैसा तूने बताया। नहीं, आई थिंक होता है। जैसे जब मेरे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट वीक था, तो उन लोगों ने ऐसी चीजों पे बहुत एजुकेट किया था, ड्रग्स पे, अल्कोहल पे, सेक्स पे और असॉल्ट पे, अलग चाहे सेक्सुअल हरासमेंट हो, फिजिकल वर्बल हरासमेंट, ये हम्म। सब चीजें। तो ऐसे बच्चे थे भी जो हु वर नॉट टेस्ट, ठीक है, व्हाटएवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता जो भी बोलो। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे, स्पेशली इमिग्रेंट बच्चे, जो हम्म। बहुत शॉक हुए इस बात से कि अरे यहाँ क्या हो रहा है। तो आई हाँ। थिंक ऐसे ग्रुप्स हर जगह मिलेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर ऑन अ सोसाइटल लेवल ये सारे कॉन्वर्सेशंस बहुत ओपनली होते हैं। हाँ। और द बेस्ट पार्ट इज, जैसे अब अगर इंडिया में अगर टीन प्रेगनेंसी तुम बोल दो ना ऐसे पब्लिकली बैठ के, तो भाई साहब तुम में 10 गोली डाल दे। हाँ, ठीक है, और स्पेशली अगर कोई लड़की बोल दे तो ये तो मतलब उसको ब्रांड आप दे दोगे, मतलब स्लट बोल देंगे या फिर ऐसा भी कुछ हम्म, कि इसको तो कुछ पता नहीं है। बट हाँ, जो लोग तमीजदार हैं, जिनमें थोड़ी समझ है, या जो जिन्हें मतलब इट्स नॉट अबाउट लिटरेसी कि उन्हें आता है या नहीं आता, इट्स अबाउट कि आप कितना सोच सकते हो, आपका सोचने की कैपेसिटी कितनी है, कि आप कितना तमीज से सोच सकते हो किसी इंसान के बारे में। और ये सब बहुत नेचुरल चीजें हैं, तो आप उनके बारे में कितना ओपनली सोच सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हाँ, तो वही चीज है कि, और पेरेंटिंग स्टाइल वहां पे हर तरीके का होता है, तूने ये कहा हाँ। है ना। मिलने को और तो जैसे सब मिल जाएगा, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि बच्चों को जो करना है वो करेंगे। वही है, लेकिन अब जैसे वहां पे 18 18 ईयर्स पे यू आर फ्री, वो वाला जो सिस्टम है, क्या वो मतलब मतलब पूरा वैसे ही है कि हर जगह हर बच्चा इंडिविजुअल हो जाता है एंड वो अपना आगे परस्यू करता है खुद से। आई लोग ये सोचते हैं कि अरे भाई, मतलब इंडिया में अगर मैं अपने दोस्तों से बात करूं तो बोलते हैं कि ओ माय गॉड, 18 में फ्रीडम, मतलब बहुत ही अच्छी चीज लगती है। लेकिन हाँ। मेरे एक्सपीरियंस में काफी डरावनी चीज है, क्योंकि मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पेरेंट्स अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फाइनेंशियली। ऐसे कई फैमिलीज और पेरेंट्स होते हैं जो 18 के बाद अपने बच्चों को बिल्कुल ड्रॉप कर देते हैं, कहते हैं घर से निकलो, अपनी नौकरी ढूंढो, अपना रेंट खुद ढूंढो, और काफी डिफिकल्ट होती है ऐसी चीज। लेकिन 18 के बाद जो फ्रीडम, जैसे मेरे इंडियन दोस्त सेव करेंगे कि 18 के बाद वो सोचते हैं कि पेरेंट्स का कोई रूल नहीं लागू होता, कि अब हम्म। हमें कहीं पार्टी करनी है, ड्रिंकिंग करनी है, कहीं भी जाए कुछ भी करे, सब कर सकते हैं। एंड ट्रू, कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को उस लेवल पे डिस्कनेक्ट करोगे तो फिर नौकरी लगाओ। 18 पे ही यू हैव टू हाँ। फाइंड अ जॉब। कहीं पर ग्रोसरी शेल्फ स्टॉक करने हैं, तो कहीं पर मैकडोनल्ड्स में सर्व करना है, घर ढूंढना है, ये सब चीजें भी खुद करनी पड़ती हैं। तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, अगर हैंडल कर सकते हो तो करो, पर कॉम्प्रोमाइज ढूंढना पड़ता है। वही मतलब, पता है क्या यार, दूर से देखने में ना सबको जैसा लगता है कि ये तो एकदम परफेक्ट जैसा लगता है कि हाँ यार, जॉब का क्या है, जॉब भी ढूंढ लेंगे, इतने तो काबिल हैं ही हम। ठीक है, बट वो जब आप उस लेवल पे आते हो या उस पोजीशन पे आते हो कि आपको सारी चीजें मैनेज करनी है, जैसे मॉम डैड रियली जैसे घर में वो मैनेज करते हैं अपना खुद का हाँ, ग्रोसरी, आपको सब इंडिया में क्या है, आपको सब कुछ ऐसे देते हैं कि अच्छा ये लो तुम्हारा खुद का पर्सनल बेडरूम है, आपके हाँ। पास में सारा आपका खाना मिल रहा है, आपको बनाना नहीं है। ठीक है, वो। और हाँ, अब जैसे क्या है कि अगर इंडिविजुअलिस्टिक थिंग है वहां पे और यहाँ पे नहीं है, तो वही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे इसी वजह से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लड़का तो खाना नहीं बनाएगा और लड़की खाना बनाएगी, क्योंकि उसे तो घर चलाना है। ठीक है, तो वो सब किस तरीके से, क्या वहां पे ऐसा नहीं होता? आई थिंक होती हैं ऐसी फैमिलीज जो थोड़ा उनका कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है कि लड़कियों को ऐसे रेस करना है, लड़कों को
मैं अपने लिए बोल सकती हूँ कि बचपन से ही, मतलब इंडिया में ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि ठीक है तुम घर का भी काम सीखो, लेकिन खुद के खुद पे खड़ा होना भी सीखो। तो अभी जैसे मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैंने तो अकेले रहना शुरू कर दिया, तो मुझे हर चीज, खाना खुद देखना था, रोज की साफ सफाई खुद देखना था, क्लास जाना, इधर जाना, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, हर चीज मुझे खुद देखना था। लेकिन सबसे बड़ा हेडेक कि मेरा रेंट कहाँ से आएगा, मेरे खाने का पैसा कहाँ से आएगा, उस चीज की मुझे चिंता नहीं करनी थी। पर लोग इस बात को इग्नोर करते हैं कि अरे तो क्या हुआ, यू स्टिल हैव योर फ्रीडम। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा पोर्शन अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते और मुझे रेंट का पैसा खुद ढूंढना होता, खाने पीने का पैसा खुद ढूंढना होता, तो लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल जाती है, फिर पार्टी ड्रिंकिंग और गर्लफ्रेंड के लिए टाइम ही नहीं बचता। पर डेफिनेटली आई थिंक कि अब थोड़ी मेंटेलिटी, आई थिंक एक तरह से ऐसी प्रोग्रेसिव हो गई है कि अब लड़कियों को बोला जाता है कि अरे तुम्हें खाना बनाना तो बिल्कुल ही सीखना नहीं है, बस तुम जॉब करो, करियर बनाओ। आई थिंक कि हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का एग्जैक्टली हो। तो एग्जैक्टली यार, मतलब हाँ, तो इट्स हाँ मतलब एक इट्स अ वर्क इन हाँ प्रोग्रेस, यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। ओके ओके। मतलब यार देख, खाना बनाने वाला जो सीन है ना, उसका ऐसा है कि एक जो जानवर होता है वो अपना खुद खाना ढूंढता है और उसको खाता है, ठीक है। तो हम तो इंसान है यार, तो इतना तो आना ही चाहिए, चाहे फिर उसमें हाँ, जेंडर का कोई मतलब जेंडर का क्या क्राइटेरिया हुआ उसमें। साफ सफाई हो गई, वो तो आप करोगे ही ना यार, आपका घर है, आप रह रहे हो, ठीक है। तो यही होता है आजकल। मैं और भाई करते रहते हैं पूरा घर का काम सब, मतलब क्योंकि मेड अब लॉकडाउन वगैरह है तो मेड तो अलाउड है नहीं ना। हाँ, वो करता रहता है बर्तन साफ और मैं करती हूँ झाड़ू पोछा, कर रहे हैं डस्टिंग वस्टिंग कर रहे हैं, तो वो तमीज से सारा काम चल रहा है। मैंने कहा तू भी सीख, मैं भी सीखती हूँ। हाँ। ओके। अब मेरे को ये बताओ सागिका कि जो टैबू टॉक्स है, तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया में मतलब क्यों इतना पीछे है हम लोग इन सब चीजों में, या क्यों, मतलब ऐसा क्या रीजन है कि ऐसा नहीं है ना कि लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते। अब जैसे मैं हूं, मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ, ठीक है। तो हाँ, लोग लेकिन समझते हैं जब मैं उनसे बात कर रही होती हूँ, और मुझे बहुत ही ऐसे बहुत ही रेयर केसेस मिले हैं जब वो मुझे बोलते हैं कि नहीं तुम गलत बोल रही हो, क्योंकि आई हैव द फैक्ट्स, कि मैं फैक्ट्स के बेसिस पे बात कर रही हूँ। मैं कोई ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी ख्याल आया और उसको अपनी वो चिकनी चुपड़ी बातों में रैप किया एकदम सिल्वर पेपर में और तुमको वो सर्व किया, मैंने ऐसा नहीं है। तो लेकिन फिर भी क्यों, जैसे मैंने जिन लोगों से इंटरेक्ट किया वो ऐसे नहीं है, बट जब आप न्यूज चैनल चलाते हो, ओ भाई साहब वहां पे तो एकदम ही भयंकर सब कुछ मच रखा होता है। तो ऐसा क्यों है, मतलब वहां से ऐसा देखने में क्या लगता है कनाडा से कि इंडिया का क्या सीन चल रहा है? आई थिंक कि सबसे बड़ी बात यह है कंसिडर करना कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है। तो हाँ इस वजह से लोगों की मेंटालिटी बहुत टाइटली ग्रुप्ड होती है, और अगर आप 10 लोगों का मन बदल दो, देयर स्टिल बिलियंस लेफ्ट। और जैसे कनाडा में आई थिंक कि वेस्टर्न कंट्रीज में उतनी पॉपुलेशन नहीं होती है, तो उन लोग के आइडियाज और जल्दी जल्दी प्रोग्रेस होते हैं कि लोग ज्यादा विलिंग टू चेंज होते हैं। पर इंडिया में ये मेंटालिटी है कि अगर मैं इस बारे में बात नहीं करूं तो ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या जैसे इंडिया में आई डोंट नो कि अभी भी ऐसा है, पर जैसे पॉर्न बैंड है, तो हम्म। सोचते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग के जितने रेप केसेस होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हरासमेंट के केसेस होते हैं, कम हो जाएंगे। पर आई थिंक मैं एक्चुअली इस बारे में रिसर्च करने वाली थी स्कूल ऐसे के लिए कि आई थिंक कि दैट इंक्रीजेज इट, क्योंकि फिर वो सारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, यू कांट अवॉइड दीज अर्जेस। लेकिन जब उनके लिए कोई आउटलेट नहीं है, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, और उनको बुरा माना जाता है, तो लोग गलत करेंगे। हाँ, चुप तो भी आई थिंक, करेंगे। हाँ, टैबू टॉपिक्स मुझे सबसे, मतलब टॉप लेवल पर ये लगता है कि सरफेस पे, कि बस लोग को शर्म आती है, लोग को समझ नहीं आता इन सब चीजों के बारे में कैसे बात करना। लेकिन आई थिंक कि रूट प्रॉब्लम क्या है कि लोग चाहे बस अग्री नहीं करते हैं इन सब चीजों के, वो उन लोग की ये मेंटालिटी नहीं है कि प्री मैरिटल सेक्स अलाउड होना चाहिए, कि
ड्रिंकिंग बच्चों को अलाउड होनी चाहिए, या ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलाउड होना हमारे चाहिए। तो जब, संस्कारों के खिलाफ है। हाँ, एंड आई थिंक सबसे बेस प्रॉब्लम यही है कि एक तो लोगों को मालूम नहीं कि इन सब चीजों के बारे में बात कैसे करें, और अगर मालूम भी होगा तो वो करना नहीं चाहेंगे। हम्म। तो मतलब अगर उस क्राइटेरिया पे मुझे देखा जाए तो भाई साहब अपन तो अलग ही लेवल पे बेशरम है। गए। गए मतलब खत्म हो चुके हैं। हाँ। ओके ओके। सो एक चीज और है कि यहाँ पे ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब जैसे पता है आजकल तो ऐसा भी हो रहा, मतलब सागरे का पता है, अभी रिसेंट न्यूज है, कल कल परसों की न्यूज है, मतलब 2-3 दिन पहले की न्यूज है कि एक डॉक्टर को कुछ लोगों ने, नहीं, तेरी आवाज कट गई है, वीडियो पॉज हो अब गया, फिर से बोल। डॉक्टर ने? हाँ, एक डॉक्टर को लोगों, मतलब मॉब लीचिंग हुई एक डॉक्टर के साथ में, ठीक है, और उसको इतनी बुरी तरीके से मारा कुछ 24 लोगों ने, मतलब मतलब कुछ ऐसे 20-25 लोग हो जाता है, तो ये मतलब लोग बाग भाई सब मार्चेस कर लेते हैं, और मतलब उनके लिए वो एकदम हो जाता है एकदम सब कुछ, है ना, और फिर हम्म। उसको कोई बात भी नहीं कर, लेकिन इस केस के साथ में क्या हो रहा है, इसके साथ में कोई बात ही नहीं कर रहा है, मतलब एक डॉक्टर इंडिया में, जब आप डॉक्टर सोचते हो कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको इतनी मेहनत करनी होती है, आपको प्री मेडिकल टेस्ट देना होता है, जिसमें मतलब आपका दिमाग इतना खराब हो जाता है, इतना आप स्ट्रेस से निकलते हो, आप इतनी मेहनत हाँ। करते हो, उसके बाद जाके आप कहीं डॉक्टर बनते हो, फिर जब आप तो ये मेंटालिटी को मतलब कैसे, किस तरीके से रोकना, तो इज लाइक कि बहुत छोटे हैं यार, मतलब लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि इतने बड़े चेंजेस को लेकर आ हाँ। सकूं, बट स्टिल अपन बात तो कर ही सकते हैं इस चीज पे। तो क्या लगता है तुझे, मतलब क्या सिनेरियो है ये? आई थिंक मॉब मेंटालिटी जब भी किसी भी कम्युनिटी की बहुत स्ट्रांग होती है, चाहे वो अच्छे कॉज के लिए हो या बुरे कॉज के लिए हो, तो यूनिटी बहुत जरूरी है कि सबके आइडियाज और बिलीफ्स एक जैसे होने चाहिए। जब किसी कम्युनिटी सेम चीज को सपोर्ट करती है तो वो बहुत ही अग्रेसिवली सपोर्ट दिखाती है उन चीज के लिए। जैसे आई थिंक कि इंडियन सोसाइटी फॉर द मोस्ट पार्ट यही कहती है कि नहीं, रेप बुरी बात है और हर्ट करती है इन सब चीजों के लिए, तो वी आर वेरी अग्रेसिव इन शोइंग आवर सपोर्ट फॉर दैट। लेकिन उसी तरह जब कोई, जैसे कोई कलेक्टिव आइडिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मे बी अ मंथ अगो एक आदमी ने अपनी बीवी को स्टैब किया था मार्केट में, आई एम श्योर यू हर्ड। तो उसमें उसने क्या चिल्लाया कि मेरी बीवी है और उसने ऐसा ऐसा किया, कुछ भी किया। तो हम्म। जो लोग बाय स्टैंडर्ड्स हैं और उसको देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मे बी उनका भी कहीं बिलीफ है कि हाँ, इसकी बीवी ने गलत किया, या मेरे घर की बात नहीं है, या कहीं हाँ। पर डर भी होता है। तो मालूम नहीं, ये चीज तो मैं सही में आज तक समझ नहीं पाई कि ऐसे लोग इतने एक्सट्रीम क्राइम्स और इतनी हॉरेंडस चीजें कैसे कर सकते हैं। पर मैंने नोटिस किया है, चाहे किसी पॉजिटिव कॉज के लिए हो या नेगेटिव कॉज के लिए हो, हम इंडियंस में फियर्सनेस बहुत है और गुस्सा बहुत है, और वो बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट करता है और आउट ऑफ कंट्रोल बहुत जल्दी हो जाता है। सच में। और मतलब एक बार की मुझे न्यूज याद है कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर इसलिए कर दिया जस्ट बिकॉज वो ऋतिक रोशन को पसंद करती थी। मतलब कैन यू इमेजिन कि क्यों, क्या मेंटालिटी है आपके, आप किस मेंटालिटी के साथ में हो, आपने शादी की है किसी से और आप किसी को इसलिए मार रहे हो क्योंकि वो उसको कोई सेलिब्रिटी क्रश है। हाँ। मतलब मतलब आप देखते हो कि यार हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो लोग कहीं ना
अपने लीडर्स से इमोशनली इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि अगर वो सोचते नहीं है कि वो सही है या गलत है, ठीक है, वो उसको ना, वो उसके ऊपर ना रिसर्च करेंगे कि क्या बात हुई क्या नहीं। लेकिन अगर किसी लीडर ने ये कह दिया कि ये चीज सही है और या ये चीज गलत है, तो वो उसको इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं उन चीजों से कि उन्हें लगने लगता है कि उसने जो बोला ये तो हमारा ही है, मतलब ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे हाँ, जैसे कनेक्शन है, फैमिली कनेक्शन है, ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल। इतना इतना अग्रेसिव नहीं होना है। और मतलब ये चीज कितने लोगों को समझ ही नहीं आती कि इतना अग्रेसिव नहीं होना, पहले सोचो समझो बात को परखो क्या बात चल रही है, फिर उसके बाद तुम जज करो कि क्या हमें एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए। और फिर उसके हम्म, बाद ब्लेम करेंगे खुद ही कोई कि लोग ऐसे करते हैं लोग वैसे करते हैं, कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ऐसा ही है, ठीक है। और जब भी आप कोई डिस्कशन करते हो ना, मतलब इंडिया में अगर कोई भी डिस्कशन चल रहा है कि हम लोग क्यों बात नहीं करते, या हम लोग टैबू टॉक्स पे मतलब क्यों बात नहीं करते, या हम लोग बाकी कंट्रीज जितने डेवलप्ड क्यों नहीं है, हम लोग डेवलपिंग क्यों हैं, तो बात ले दे के ना एक ही जगह पे आ जाती है कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, और फिर बस हाँ, बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन ये नहीं कि बात वहां से शुरू करनी है, कि हमें अपनी पॉपुलेशन पे हाँ, ध्यान देना है, हमें उन रिसोर्सेज पे ध्यान देना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। सपोर्ट करना तो दूर की बात है, एक दूसरे की टांग खींचने में पहले आ जाते हैं यहाँ पे। तो वही बात है कि हम एक पोलाइट वे में किसी को कैसे समझा सकते हैं कि आप साथ में चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही बात है कि वहां पे लोग ये नहीं सोचेंगे उसने किस रीजन से बोला है। तो क्या वहां पर भी हाँ। ऐसा होता है कि मतलब अलग ही लेवल पे खुश हो जाते हैं लोग और ऐसे मार धड़ी पे आ जाते हैं? आई थिंक वो इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ के सोसाइटी की क्या मेंटालिटी है, यहाँ की सोसाइटी के क्या बिलीफ्स है। अगर आप जैसे यहाँ पर आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में इसराइल और पैलेस्टीन के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है। लेकिन हम्म। यहाँ अगर मैं किसी भी अपने दोस्त से, किसी भी अपने पीयर से बात करूंगी, तो हर कोई बहुत ही स्ट्रांगली पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है। और हम्म। जहां आई नो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट्स, चाहे कैनेडियन गवर्नमेंट हो या अमेरिकन गवर्नमेंट हो, आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट भी टू इसराइल को सपोर्ट कर रही है। आई डोंट नो इंडियन कि गवर्नमेंट इंडियन, इसराइल को सपोर्ट कर रही है और इंडियंस पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे इसके बीच का ना वो समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है। हाँ, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने यही नोटिस किया। आई थिंक जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, मे बी एक दो को इधर छोड़ करके, मे बी मेरे कोई इजरायली दोस्त है उनको छोड़ करके, सब पैलेस्टाइन को बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करें। तो अगर ऐसी बात में आकर अगर आप मान लो, क्योंकि ये तो सालों का मामला है, बहुत सालों से ये बात चली जा रही है। तो मेरे कॉलेज में करीब एक साल पहले हम लोग के किसी कॉमन एरिया में बहुत ही हीटेड डिस्कशन हो गया इसराइल और पैलेस्टीन के बारे में। दो लोग आर्ग्यू कर रहे थे, लेकिन कभी भी डिस्कशन इस तरह से एस्केलेट नहीं करता कि किसी ने दूसरे को गोली मार दी, या किसी ने मार पिटाई कर दी, किसी ने ऐसी चीज कर दी। लेकिन आर्ग्यूमेंट इतना हीटेड हो गया, किसी ने मान लो धक्का दे दिया एट मोस्ट, और उतने पे ही हम लोग को अपने यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट से अगले दिन ही ईमेल मिला कि ऐसी ऐसी बात हुई है, यूनिवर्सिटी इसको सपोर्ट करती है, पैलेस्टाइन को सपोर्ट करती है, लेकिन ये वायलेंस सपोर्ट नहीं करती। आप लोग को सिविल डिस्कशन करना है तो करो, मुझे कोई भी असॉल्ट और ये सब चीजें मुझे नहीं दिखनी चाहिए। तो आई थिंक क्योंकि ये चीजें इतनी जल्दी एड्रेस होती हैं, और क्योंकि हम लोग की पूरी मेंटालिटी है कि आपका जो ओपिनियन है सो है, यू वोंट गेट किल्ड फॉर योर ओपिनियन। ठीक है, लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, लोग तुमसे बात नहीं करेंगे, लोग तुमको गुस्सा करेंगे, एलियनेट करेंगे, लेकिन कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां से लौट नहीं सकते। हाँ यार वही। तो मतलब लिटरली मैंने एक है ना वो देखा, एक पोस्ट देखा और मेरा दिमाग खराब हो गया उस न्यूज को पढ़ के। एक डॉक्टर को इतनी बुरी तरह पीछे मारा कि उसका ब्रेन स्कल फट गया और वो ब्रेन दिख रहा है। तो मतलब आप सोच सकते हो कितना कितना बहुत सेंसिटिव हो गया वो चीज। मतलब हाँ, आप, तो वही है कि
जब अपन इतने सारे डिस्कशन को करेंगे तो हम वहीं आ जाएंगे कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ करेंगे नहीं। और यहाँ पे इतने सारे बच्चे अनाथ हैं, लेकिन उन्हें कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, उसके बारे में तो सोचेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारा खून थोड़े ही है। लेकिन ये नहीं कि हाँ, हाँ वही, इसलिए कि पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है, क्योंकि काफी, एक तो हम लोग की मेंटालिटी है कि गांव वगैरह में, रूरल एरियाज में, थोड़ी और ट्रेडिशनल सोसाइटीज में लड़की की शादी जल्दी हो जाती है। जितनी जल्दी शादी होगी वो उतने बच्चे कर पाएगी। और जो लोग, मान लो किसी भी रिलेशनशिप में, मैरिड रिलेशनशिप में ही अगर आप रेगुलर बेसिस पर इफ यू एंगेज इन सेक्स, तो प्रोटेक्शन की उतनी नॉलेज नहीं है। बर्थ कंट्रोल की बात इंडिया में नहीं होती, कॉन्डम ज्यादा से ज्यादा होते हैं, लेकिन फीमेल बर्थ कंट्रोल, आई मीन कैन यू इमेजिन कि तुम इंडिया में अपने डॉक्टर के पास जाओ और बोलो कि आई वांट टू गेट ऑन द पिल, या तुम फार्मासिस्ट के यहाँ जाओ एंड से कि मुझे अलेसना 28 दो, मुझे आई वांट टू बी ऑन बर्थ कंट्रोल। तो वहां पर कितना बड़ा, मतलब शेम कितना होगा कि तुम्हारे मुंह डॉक्टर ही कवर तुमको करके शेम जाएंगे करेंगे। लोग। सागरिका, क्या लगता है तुझे, ऐसे चल के उठ के चला जाएगा कोई कि चलो आज गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं उससे, हाँ, वहां पे बैठ के आराम से बात बात करते हैं ना? कवर होता है मुंह और पता नहीं क्या क्या। हाँ। तो और वही मुझे सिचुएशन है। लगता भी है कि इंडिया में, अ, मुझे पता नहीं, मेरा शायद पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर मुझे लगता है कि इंडिया के लोग बहुत ही, जैसे व्हाट वर्ड कैन आई यूज, हमेशा लाइक ऑफन सेक्सुअली अराउज बहुत रहते हैं। मतलब आई एम टेलिंग यू, मेरा इंडिया में जो एक्सपीरियंस हुआ है, चाहे वो क्लास 8, 9, 10, 11th लड़कों के साथ, मतलब इतनी जैसे लिटरली इतनी हवस भरी होती है उनमें। और आई थिंक लड़कियों का भी यही हाल है, लड़कियां थोड़ा शर्माती है, उतना ओपनली नहीं बोलेंगी, पर आई थिंक कि पूरी पॉपुलेशन में बहुत ही सप्रेस सी फीलिंग्स रहती हैं, एंड आई थिंक दैट कॉजेज अ पॉपुलेशन स्पाइक। और आई थिंक ये बात कहना कि हाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया की, आई थिंक इट्स ट्रू कि उससे चीजें गवर्नमेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और गरीबी भी बहुत है, ऐसा ही नहीं है कि पॉपुलेशन भी बहुत हाई है, गरीबी हम्म। बहुत है, लेकिन उसको, उस चीज का एक तरह से एडवांटेज लेना सीखना है कि अगर पॉपुलेशन बहुत है तो हम लोग को, कोई भी अगर किसी एक चीज में अगर हम सब मन लगाएं, तो उतनी ही हमारे पास पावर भी है कि हम चीजों को चेंज कर सके, उतनी ही जल्दी हम प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन हर किसी को एक ही आइडिया पे एग्री करना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक टाइम था सागरिका, मतलब दुनिया को चेस हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, और क्या कहते हैं, एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये सब इंडिया ने दिया है, और लोग इस चीज को डिनाई करते हैं। और पता है सागरिका, एक चीज और है कि कुछ इंडियन ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि कि उन्हें शेम है कि वो इंडियन है, उस बात पे उन्हें शेम है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं रिकॉर्ड करना चाहूंगी, या अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है या जो भी है, तो उन लोग के लिए एक चीज है कि इतनी इम्पोर्टेंट और वर्ल्ड की इतनी बहुत बेस्ट बेस्ट सी चीजें इंडिया ने दी हैं लोगों को। ठीक है, आयुर्वेद हो गया, योगा हो गया, या फिर हम्म। आप हर फील्ड में बात कर लो, इंडिया ने बहुत हमेशा एक अलग ही लेवल के अपने साइंटिस्ट दिए हैं, और हर चीज में ऑलमोस्ट अपना बेस्ट दिया है। और मतलब स्विट्जरलैंड तो साइंस डे एपीजे अब्दुल कलाम के रिस्पेक्ट में मनाता है। ठीक है, तो वो इतनी प्राउड मोमेंट्स होते हैं, बट उन सब चीजों को डिनाई करके लोग ये सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे इंडिया को छोड़ के। और वही बात है कि जितने समझदार लोग होंगे वो ये सोचेंगे कि यहाँ पे कुछ है नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, और ऐसा ही होता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स सब अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप लड़ने तो निकलोगे नहीं ना किसी से कि चलो आज हाँ, पॉलिटिशियन से लड़ते हैं, चलो आज इन लीडर से लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत बात कही। क्योंकि आपको पता है इवेंचुअली आप मरे हुए मिलोगे। ठीक है, चाहे आप मूवीज देख लो बॉलीवुड में, चाहे कितनी भी, तो उनमें क्या होता है कि एट द एंड जो इंसान सही चीज के लिए फाइट कर रहा है ना, वो या तो उसको निकाल दिया जाता है, मार दिया जाता है, ऐसे ही कुछ होता है। तो हाँ, लोग क्या करते हैं कि फिर मूव करते हैं, ऑफ कोर्स उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन और कुछ लोग इस शेम के साथ रहते हैं कि हम इंडियंस है, लिटरली मैंने देखा है कुछ लोगों को, उन्हें लगता है कि यार इंडिया में होना या इंडियन होना इज अ बैड थिंग।
बट मुझे ये चीज नहीं लगती है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि आप एक डिफरेंट कल्चर से आते हो और आपको अब हाँ एक चीज और, लोग अपने कल्चर, इंडिया में क्या होता है कि लोग अपने कल्चर के बारे में जानते नहीं है, लेकिन उन्हें पूरी दुनिया का मतलब ऐसा भतेरा ज्ञान है, ठीक है। उन्हें अगर तुम ये बोलो कि इंडिया के बारे में कुछ बता दो या राजस्थान के बारे में, अगर आप राजस्थान में रह रहे हो, आप पर्टिकुलर जिस भी जगह पे रह रहे हो आप उसके बारे में बता दो, तो दे आर लाइक कि हाँ एक दो चीजें बता देंगे और फिर उनको लगेगा कि अच्छा ये क्या है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा हिंदी का वर्ड निकल जाता है और वो भी सबके सामने, और सब यहाँ सोचते हैं कि यार ये कहाँ से आई है, मतलब इसको इतनी हिंदी किसने झाड़ने के लिए बोला है। तो भाई साहब मैं इंडियन हूं ना, तो मतलब मुझे आनी चाहिए ना वो चीज। या मैं कुछ भी मतलब लोगों को बहुत कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या है, मतलब कभी ये हिंदी बोल रही है, कभी ये कुछ अपनी ऐसी बातें बोल रही है जो कि इसको नहीं बोलनी चाहिए पब्लिकली, ठीक है। और लोग फिर यूं देख के हो जाते हैं कि क्या है ये। तो उस एक चीज को, सेकंड, हाँ। धूप आ रही है मुंह पे। हाँ। तो वही चीज है कि मतलब और मेरे ऐसे कुछ दोस्त यहाँ पर भी हैं जो समझदार हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, बट यू नो उन उन लोगों का नंबर लगती है कि चलो यार ठीक है, अपन भी कुछ कर ही रहे, लोगों को कुछ नहीं तो कर ही हाँ। रहे, कि मतलब सोचने में मजबूर करना है। पता है क्या होता है, जगह अगर अगर आप उनको बता रहे हो ना, जैसे कि मान ले कि अगर मैं बताऊं उन्हें कि ये चीज सही है या चीज गलत है, तो वो क्या करेंगे कि वो मुझे सोचेंगे कि ये अपना ज्ञान बांट रही है, ठीक है, फेमस उनका जो हम्म। सबका होता है कि ज्ञान मत बांटे। हाँ। बट मैं मतलब मोस्टली ये ट्राई करती हूँ लोगों को एक डिल्यूजनल थॉट दूं, कि उन्हें खुद सोचने में मजबूर हो जाए कि यार चीज ये चीज तो गलत है, ठीक है, ये तो ऐसा होना ही चाहिए या ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से लोगों से कन्वर्सेशन कर रहे हो अपने बारे में, अपने देश के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको प्रोग्रेसिव होना है तो अपन को प्रोग्रेसिव होना है ना। हाँ, बीच बीच में कट जा रहा है। नेटवर्क इशू। तो बस वही है कि मतलब, और इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको बात करना टैबू, टैबू टॉक्स पे। टैबू टॉक्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम बात ही नहीं करते उन बारों, उन उन चीजों के या उस बारे में। तो बस बस वही चीज खत्म हो जाती है कि ठीक है आप पब्लिकली बात ही नहीं कर रहे, और अगर आप बात कर रहे हो तो लोग आपको 100 टैग दे देते हैं। तो वही चीज है कि उस चीज को किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कैसे समझाया जाए कि क्या करना है। तूने मुझसे ज्यादा साइकोलॉजी पढ़ी है, तो तू बता। हाँ, पता, बेसिक मतलब अगर खाली इंडिया की बात करें तो इंडियंस की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंग्थ्स है वो उनकी वीकनेसेस भी है। जैसे इंडियन जिद्दी बहुत होते हैं। गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। इंडिया में पावर इतनी है क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी क्वांटिटी में है। गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। और इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है। गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि अगर हम लोग को कलेक्टिवली अगर अपनी मेंटालिटी बदलनी है तो एक श्योर तरीके से बदलेगी अगर हमारा इंडियन लीडर, चाहे वो अभी मोदी हो या कोई भी हो, अगर वो भी उस मेंटालिटी को सपोर्ट करे। लेकिन हाँ ऐसी सोसाइटी को चेंज होना इतना मुश्किल है क्योंकि मान लो मोदी इज वेरी ऑथराइट, अथॉरिटेरियन और राइट विंग हाँ। गवर्नमेंट है। अ, हम्म। और पावर में इसलिए आई क्योंकि ज्यादातर इंडियंस अथॉरिटेरियन और राइट विंग होते हैं। लेकिन जब हमारा लीडर ही ऐसा है और हमारी पॉपुलेशन उस लीडर को सपोर्ट करती है तो एक तरह से साइकिल बन जाती है कि अब हम लोग हाँ उसी ऑथराइट मेंटालिटी में ही अटके हुए हैं। और हमारे दूसरे भी, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी, आई थिंक आम आदमी पार्टी बाय फार मोस्ट लेफ्ट विंग पार्टी मैंने इंडिया में कभी देखी है। पर है सारे अथॉरिटेरियन ही।
सबके काफी कंजर्वेटिव व्यूज हैं। तो अगर कोई प्रोग्रेसिव पार्टी आई, वोट के लिए कुछ ऑप्शन मिला कि कोई प्रोग्रेसिव लेफ्ट विंग या प्रोग्रेसिव राइट विंग पार्टी हो, तो जब पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी और पब्लिक उसी ऑथराइट को ही सपोर्ट करेगी, तो हर 5 साल वही सेम मेंटालिटी रहेगी। कुछ लोग बदलना नहीं चाहते और उनको लगता है कि बस ऐसे ही चलता रहे, ठीक ही तो है, कितनी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। और वो अब इंडिविजुअल मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि अब आप सोच रहे हो कि इज दिस अ बिग प्रॉब्लम, हमारी पॉपुलेशन क्या बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जितने रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट, डोमेस्टिक असॉल्ट होते हैं, अब आपको लगे कि वो बड़ी प्रॉब्लम है या छोटी प्रॉब्लम है। तो थोड़ी सी विशियस साइकिल में इंडिया फंसा हुआ है, एंड आई हैव नो आइडिया कि क्या कर सकते हैं हम इस बारे में। वही है हम लोग जब मैंने ये टॉक ऑफ द टीन शुरू किया था ना, तो मैंने सोचा था कि मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया का यूथ किस किस डायमेंशन से सोच सकता है, ठीक है। और मतलब हम लोग के क्या थॉट्स हैं, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स अपनी जगह पे, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो इंडिया का यूथ है, या जो यू नो जो जिनके पास में जिनको नॉलेज है, या जिनके पास आप इतने फॉर्चुनेट हो कि आप आपके पास में ऐसे पेरेंट्स हैं कि वो आपको सपोर्ट करते हैं इन सब चीजों के लिए। और क्योंकि ये इंडिया है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आप इतने आपको इतने लकी, आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो, आप कि आप एक वो करना चाहते हो, कि लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो कि क्या चीज। और अब क्योंकि कोविड की वजह से आप गेस्ट को इनवाइट नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा क्यों ना लाइव हाँ। चलें इस पे। सो आई होप इस सेशन में लोगों को कुछ ना कुछ देखने सीखने कुछ मिला हो, या समझने मिला हो। इम्पोर्टेंट चीजें वो है, समझना इज इम्पोर्टेंट, कि कुछ हाँ। ऐसा हो कि उन्होंने पिक किया हो कि हाँ यार ये चीज सही है। बट द थिंग इज, अब जो अपन लोग के दोस्त हैं वो ऑलरेडी उस लेवल पे हैं, उन्हें चीजें सही और गलत का पता है, हाँ। ठीक है। तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलना इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुद का परसेप्शन मिले कि हाँ, अगर मैं अगर इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ तो ये इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, या मैं इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ तो इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है। कि आप एक आप हर डायमेंशन से उस चीज को देख पाओ, समझ पाओ, सोच पाओ। सो लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं और वो सब है। तो हाँ। ये सेशन मतलब लिटरली मुझे तो मजा आ गया ये वो लाइव करके। मुझे मैं डर रही थी, मेरे को नहीं पता, मैंने कहा कैसा जाएगा ये लाइव, ठीक है। बहुत सही गया। नहीं, अच्छा फिर है। तू हो तो क्या ही बात है। हाँ। और बताओ वहां पे सब चल, सही। दोबारा करना है तो टाइम बुक करना, बट दिस टाइम टेल मी द राइट टाइम। ओके ओके, ओ हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार अपन आराम से अगर करेंगे तो तमीज से एकदम टाइम वाइम सेट करके, और मैं भी थोड़ा लेट कर हाँ। दूंगी ताकि तू आराम से सो जाए। कोई दिक्कत ओके, नहीं। तो अपन इसको करते हैं यहीं पे एंड। ओके, मैं सोने जा रही हूँ। ओके, बाय। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। बाय। यार ये सेव तो हो जाएगा ना, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे। आई जस्ट होप ये सेव हो जाए।